हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की आईपी करा रहे हैं। हमारा आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस देखना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां आपको दोनों ही मिल जाएंगे। हमारे आईपी के 4 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम इसका 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका 5th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डेटा। ठीक है, इसमें हम डेटा के बारे में जानेंगे कि डेटा आखिर होता क्या है और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर डेटा क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, किस तरह से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा का रखरखाव हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू डेटा। डेटा के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, डेटा कलेक्शन को, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग को और स्टैटिस्टिकली टेक्निक जानेंगे डेटा को प्रोसेस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते। इंट्रोडक्शन टू डेटा। ठीक है, डेटा क्या है? Many a time people take decision based on certain data या information। कई बार क्या होता है, हम जो भी हमारे डिसीजन होते हैं वो हमारी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पर ही होते हैं। ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन या डेटा के बेस पर ही हमारे डिसीजन होते हैं। जैसे कि while choosing a college, यदि आपको कोई कॉलेज चूज करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, फॉर गेटिंग एडमिशन, एडमिशन लेने के लिए वन लुक्स एट प्लेसमेंट डेटा। आप उसका प्लेसमेंट डेटा देखेंगे कि जो पुराने बच्चे, जो वहाँ बच्चों ने पहले से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कितने सालों से बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है या कितना मिल रहा है, कितने % मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस डेटा को आप चेक करेंगे। और प्रीवियस ईयर, पुराने सालों के, ऑफ दैट कॉलेज, उस कॉलेज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे उसकी, एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी मेंबर के एक्सपीरियंस को देखेंगे आप। और उसके बाद में मैनी वहाँ के जो भी हॉस्टल आपके होंगे, हॉस्टल फैसिलिटी देखेंगे आप कि हॉस्टल फैसिलिटी क्या चीज़ें, वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिल रही हैं। वहाँ की लैब्स को देखेंगे कि लैब्स किस तरह की हैं। फी स्ट्रक्चर को आप देखेंगे। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के डेटा को चेक करेंगे। सो वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉलेज इज बेस्ड ऑन अ वेरियस डेटा। तो कॉलेज जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो बहुत सारे अलग अलग डेटा पर बेस होती है। एंड देयर एनालिसिस, और उसके एनालिसिस पर गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है, गवर्नमेंट सिस्टम कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा। जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो भी क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करके रखता है सिस्टमेटिकली प्रॉपर वे डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके रिकॉर्ड को रखते हैं। एंड पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस करके कॉल्ड सेंसर, जिसे कि सेंसर कहा जाता है। सेंसस क्या होते हैं? सेंसस पॉपुलेशन के रिकॉर्ड को सेंसस कहते हैं, पॉपुलेशन को कहते हैं। सेंसस डेटा कंटेन, जो सेंसस डेटा होता है वो कंटेन करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। विच आर हेल्पफुल, जो कि मदद करती है इज प्लानिंग एंड फॉर्मेटिंग पॉलिसीज को हेल्प करती है, पॉलिसीज के लिए प्लानिंग बनाने में और उसे फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज कोई भी जो बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वो मदद करती है। लाइक वाइज द कोचिंग स्टाफ, इसी तरह से अगर हम किसी कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम, एक स्पोर्ट्स टीम के लिए। एनालिसिस प्रीवियस परफॉर्मेंस, अगर किसी कोच की बात करते हैं जो कि किसी स्पोर्ट्स टीम की है, एक स्टाफ की बात करते हैं कोच स्टाफ की, तो कि उसकी भी क्या है, प्रीवियस ईयर की, पुराने सालों की उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। ऑफ अपोनेंट टीम ऑफ मेकिंग स्ट्रेटेजी, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है। बैंक मेंटेन, इसी तरह से अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक मेंटेन करती है अपने डेटा को। अबाउट द कस्टमर, बैंक जो है, बैंक के बाद कस्टमर का डेटा होता है, तो कस्टमर के डेटा को ये मेंटेन करती है। देयर अकाउंट डिटेल, उनके अकाउंट डिटेल को मेंटेन करती है। एंड ट्रांजैक्शन, और उनके ट्रांजैक्शन को मेंटेन करती है। ऑल दीज एग्जाम्पल हाईलाइट द नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड, ये जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल देखे हैं वो सभी डेटा की आवश्यकता को बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी डेटा की आवश्यकता होती है। हमारा डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए? क्रूशियल, किसी भी डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ये डेटा हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, अगर हम पुराने एग्जाम्पल को देखें, वन कैन नॉट मेक डिसीजन बाय लुकिंग एट द डेटा इटसेल्फ,
कि जो पुराने अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर कोई डेटा के बेस पर वन कैन नॉट मेक डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है डेटा के बेस पर, लुकिंग एट द डेटा इटसेल्फ, ठीक है। इन अवर एग्जाम्पल, जो हमारे एग्जाम्पल है ऑफ चूजिंग कॉलेज को चूज करने के, या फिर सपोर्ट द प्लेसमेंट सेल को सपोर्ट करने के ऑफ अ कॉलेज, हैज मेंटेन डेटा, जो डेटा को मेंटेन करते हैं अबाउट 2000 स्टूडेंट, 2000 बच्चों के डेटा को यहाँ मेंटेन किया जा रहा है प्लेस के लिए विद द डिफरेंट कंपनी एट डिफरेंट सैलरी पैकेज इन द लास्ट 3 ईयर के डेटा को देखा गया है 2000 बच्चों को लेकर कि उनको अलग अलग कंपनियों ने कैसे कैसे उन्हें प्लेसमेंट दिए हैं लास्ट 3 ईयर में। लुकिंग एट सच डेटा वन कैन नॉट मेक एनी रिमार्क अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज प्रोसेस, जो कॉलेज होता है प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है दिस डेटा एंड रिजल्ट आर गिवन इन द प्लेसमेंट वाउचर, और इस चीज को वो प्लेसमेंट वाउचर में मेंटेन करते हैं ऑफ द कॉलेज थ्रू समराइजेशन करते हैं, समराइज करते हैं डेटा को एज वेल एज वर्चुअल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझा जा सके उसके लिए वर्चुअली डेटा को मेंटेन किया जाता है। हेंस डेटा नीड टू बी गेदर्ड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन, और जो डेटा हमारा होता है सबसे पहले उसे इकट्ठा किया जाता है, गेदर किया जाता है, ठीक है, उसे गेदर किया जाता है, देन प्रोसेस किया जाता है डेटा को, उसके बाद उसे एनालाइज किया जाता है, उसके बाद में कहीं जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं उस डेटा के बेस पर। इन जनरल, अगर हम जनरली बात करें, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, डेटा जो है वो कलेक्शन होता है किसका, कैरेक्टर का, नंबर्स का एंड अदर सिंबल्स, और दूसरे सिंबल का, दैट रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम सिचुएशन और वेरिएबल्स। डेटा आर प्लूरल, डेटा जो आपका है वो प्लूरल हो सकता है या फिर सिंगुलर हो सकता है, जो डेटा आपका है प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। ऑफ द वर्ड डेटा इज अडम यूजिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए डेटा आर स्टोर्ड, डेटा को स्टोर किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। बिकॉज डेटा प्रोसेस, जो डेटा होता है प्रोसेसिंग बिकम फास्ट, डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सहायता से फास्ट हो जाती है, फास्टर हो जाती है, देन इजियर और आसान हो जाती है कंपेयर टू मैनुअल डेटा की तुलना में ये आपका आसान हो जाता है। प्रोसेसिंग डन बाय पीपल, ऐसी मैनुअल प्रोसेसिंग भी पीपल के द्वारा की जाती है, उससे ज़्यादा आसान कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हो जाती है, फास्ट हो जाती है, इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसे ICT बोला जाता है, रिवॉल्यूशन लेड बाय कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन जनरेशन of the large volume of data and at a very fast pace. The following list contain some example of data that we often sum across. यहाँ पर डेटा के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, ठीक है, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है नेम, ठीक है, नेम क्या है, बहुत सारे बच्चों के अगर आपने नाम रखे हैं वो भी डेटा है, उसका आपने एक लिस्ट बना के रखी है अपने पास। उनकी एज हो सकती है, बच्चों का नेम हो सकता है, एज हो सकती है, उनका जेंडर हो सकता है, कॉन्टैक्ट डिटेल उनकी हो सकती है, ठीक है, ऑफ अ पर्सन किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन भी आपका क्या कहलाएगी, डेटा कहलाएगी। फिर ट्रांजैक्शन, डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग के थ्रू जो कि ट्रांजैक्शन किया जाता है वो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। किसी टिकट आप बुक कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई टिकट बुक कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, वेदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, चाहे आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो भी डेटा कहलाएगा, ठीक है। और डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, आपका इमेजेस फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स फॉर्म में हो सकता है, एनिमेशन के फॉर्म हो सकता है, ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। डेटा आपका डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हो सकता है और वेब पेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है। और डेटा आपका कैसे हो सकता है, ऑनलाइन पोस्ट जो आप करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये सब क्या है, ऑनलाइन पोस्ट है, ये भी आपका डेटा है। कमेंट, जो भी आप कमेंट पास करते हैं वो भी आपका डेटा है। एंड मैसेजेस, जो भी आप मैसेज भेजते हैं वो भी आपका डेटा है। सिंगल जनरेटेड बाय द सेंसर, और जो सिग्नल्स होते हैं जो सेंसर के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, ठीक है, सेंसर के द्वारा जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो भी क्या कहलाती है, वो भी डेटा कहलाता है, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, इसके पहले के चैप्टर नहीं देखे, आप देख लीजिएगा, वहां आप सेंसर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि सेंसर क्या होता है। सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग, जो सैटेलाइट डेटा होता है उसमें क्या क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल
डेटा आपका होता है कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑर्बिटरी डेटा होता है, तो ये सैटेलाइट के द्वारा जो डेटा कैप्चर किया जाता है वो भी आपका डेटा ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, अब डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है इसे देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग रिले ऑन डेटा, जो हम मानव हैं वो डेटा पर विश्वास करते हैं, ठीक है, डेटा पे विश्वास करते हैं, जो चीजें हमारे पास लिखित होती हैं उन पर हम भरोसा करते हैं। फॉर मेकिंग डिसीजन, उस बेस पे हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। बिसाइड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, जो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है वो कैसे प्रोसेस होगा, वो कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस होगा। सो एज पॉसिबिलिटी, कुछ डेटा की पॉसिबिलिटी आपकी पॉसिबल होता है, कुछ आपका डेटा हिडन होता है आपके लिए। ट्रेट विच आर अदरवाइज नॉट विजुअल द ह्यूमन, या हम ये कहें कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो ह्यूमन के लिए विजुअल नहीं होता है, हमारे लिए वो डेटा विजुअल नहीं है। व्हेन वन विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, जब हम कोई मनी एटीएम से विड्रॉ कर रहे होते हैं, पैसे एटीएम से निकाल रहे होते हैं। द बैंक नीड, तो बैंक को आवश्यकता होती है, तो डेबिट द विड्रॉ अमाउंट, बैंक से आपने डेबिट किया विड्रॉ किया अमाउंट को, फ्रॉम द लिंक अकाउंट, अपने लिंक अकाउंट से। सो द बैंक नीड, बैंक क्या करेगी, मेंटेन डेटा, बैंक को जरूरत होती है कि वो आपके डेटा को फिर वो मेंटेन करे और अपडेट करे कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है उसे अपडेट करे। इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये आवश्यक होता है। द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस, जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस होते हैं, कंटिन्यूसली कीप ऑन मॉनिटरिंग सैटेलाइट डेटा को पूरे समय वो मॉनिटर करते रहते हैं। फॉर एनी अपकमिंग साइक्लोन, कोई भी साइक्लोन आने वाला होता है या फिर हैवी रेन होने वाली है, साइक्लोन हैवी रेन को या फिर किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है उस पे वो नजर रखते हैं, और उससे पहले ही अगर कुछ होने वाला है तो उससे पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन हो जाती है और वो राहत और बचाव के कार्य कम से कम नुकसान हो सके उसके लिए वो कार्य करते हैं। इन अ कम्पिटेटिव बिजनेस, यहीं पे अगर हम बिजनेस की बात करें तो कम्पिटेटिव बिजनेस के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, ये आप जानते होंगे कि बिजनेस के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इन अ कम्पिटेटिव बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बिजनेस के इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड एनालाइज मार्केट बिहेवियर, की लगातार हम कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते रहें, ठीक है, एनालाइज करें मार्केट के बिहेवियर को कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, किस प्राइस पे चल रही है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, इन चीज़ को हम मॉनिटर करें विद रिस्पेक्ट और टू देयर प्रोडक्ट, किसी जो भी आप प्रोडक्ट आपका है उसके रिस्पेक्ट में, एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, और आप उसके हिसाब से कोई एक्शन लें, डिसीजन लें। बिसाइड कंपनी आइडेंटिफाई कस्टमर डिमांड एज वेल एज फीडबैक, और जो कंपनीज होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कस्टमर की डिमांड को। कंपनी कैसे पता लगाती हैं आपकी क्या डिमांड है, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उससे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को सर्च किया, मान लीजिए एक आपने मोबाइल फ़ोन ही सर्च किया, ठीक है, आप एक बार उसे सर्च करेंगे, उसके बाद जब भी आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं, ठीक है, कोई भी साइट खोलते हैं, वहाँ आपको उसी चीज़ का ऐड दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी ये सारी चीज़ों पे कंपनी की नज़र है, वो देख रहे हैं किस चीज़ का आपको डिमांड है, क्या आप सर्च कर रहे हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड संबंधित वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। एंड मेक चेंज इन देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज अकॉर्डिंगली, और जिस तरह से आप चेंज करेंगे उस तरह से चेंज के हिसाब से भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। द डायनेमिक प्राइसिंग कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय एयरलाइन, ठीक है, जो डायनेमिक प्राइसिंग कॉन्सेप्ट होता है यूज करती है एयरलाइन के द्वारा यूज किया जाता है। एंड रेलवे के द्वारा इज अनदर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल है वियर दे डिसाइड द प्राइस, जहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप के बेस पर बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की जो जिस तरह की आपकी डिमांड होगी, जिस तरह की सप्लाई होगी, उस हिसाब से प्राइस में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। द कैब बुकिंग ऐप, जैसे कि मान लीजिए आप एक कैब बुकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी जानते होंगे कैब बुकिंग ऐप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्राइस, कभी इसका प्राइस बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन डिमांड पर फॉर द कैब्स
एट द पर्टिकुलर टाइम, किस समय जो आपकी कैब है, कैब की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। सर्टेन रेस्टोरेंट, इसी तरह से हम अगर किसी रेस्टोरेंट की बात करें, ऑफर डिस्काउंट, कई बार हमने देखा है रेस्टोरेंट पे प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। हैप्पी आवर्स के लिए द डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच डिस्काउंट ऑफर बाय द एनालाइजिंग सेल, सेल को एनालाइज करके ये चीज डिसाइड की जाती है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट देना है। एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय, अलग अलग टाइम पीरियड में उन्हें क्या डिस्काउंट और कितना डिस्काउंट देना है, किस पे देना है और कितना देना है। बिसाइड बिजनेसेस, बिजनेस की बात करें, बिसाइड बिजनेस फॉलोइंग आर सम अदर, दूसरी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, दूसरे सिनेरियो को हम देखते हैं, दूसरे सीन्स को हम देखते हैं। वेयर डेटा आर आल्सो स्टोर्ड, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, एंड एनालाइज्ड फॉर मार्केटिंग डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वोट कास्ट, वोट कास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। Subsequently, the voting data from all the machines are accumulated. The declare election, जो भी इलेक्शन के रिजल्ट हैं उन्हें एक साथ डिक्लेयर कर देती हैं सभी मशीन पर। इन द शॉर्ट टाइम पीरियड पर एक साथ ही सभी मशीन पर रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। एज कंपेयर द मैनुअल काउंटिंग ऑफ बॉलेट पेपर। दूसरा एग्जाम्पल है साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा, जो साइंटिस्ट रिकॉर्ड का डेटा होता है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है। वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, जब भी वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं उसका डेटा रखा जाता है। टू कैलकुलेट एंड कंपेयर रिजल्ट, कैलकुलेट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए किसी भी रिजल्ट को। दूसरा एग्जाम्पल आपका है फार्मेसी का, ठीक है। फार्मेसी का एग्जाम्पल है, फार्मेसी का जो फार्मा कंपनी होती है उनका एग्जाम्पल बताया गया है। फार्मा कंपनी को भी अपने डेटा का रिकॉर्ड रखना होता है। वाइल ट्राइंग आउट और न्यू मेडिसिन, जब भी वो नई मेडिसिन को ट्राई आउट कर रहे होते हैं। इट्स इट्स इफेक्टनेस, इसके इफेक्टनेस क्या है उसे देखते हैं वो। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का अगर हम बात करें जहाँ पे बुक्स का मेंटेन होता है, ठीक है। आपके कॉलेज, अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूल में है, तो सब जगह आपको लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे बुक्स होती हैं। तो लाइब्रेरी मेंटेन डेटा, लाइब्रेरी में भी डेटा का मेंटेन किया जाता है। अबाउट बुक्स, लाइब्रेरी में बुक्स के बारे में डेटा को मेंटेन किया जाता है। लाइब्रेरी एंड मेंबरशिप ऑफ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की मेंबरशिप को, वहाँ के डेटा को, वहाँ की बुक को डेटा के रूप में मेंटेन किया जाता है। अब द सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन गिव अस रिजल्ट, सर्च इंजन पे आप किसी भी चीज को अगर सर्च कर रहे होते हैं, जैसे गूगल, गूगल क्या है, वो भी एक सर्च इंजन है। तो आप कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं तो उस चीज का, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सब आपको वो फटाफट प्रोवाइड करा देता है। तो आफ्टर एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत सारी मात्रा में, बहुत मात्रा में डेटा आपका अवेलेबल होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर, जहां से जब आप कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं तो वो एनालाइज करके आपको डेटा आपको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वेदर फोरकास्टिंग का। तो वेदर अलर्ट क्या होते हैं, आर जनरेटेड बाय एनालाइजिंग डाटा, ये भी डेटा का एनालिसिस करके ही वो आपको रिजल्ट या अलर्ट आपको जनरेट करते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सैटेलाइट, जिसे बहुत सारे सैटेलाइट के द्वारा रिसीव किया जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।